गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हैप्पी टीचर्स डे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सरोज सैनी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। जैसा कि आपको याद है कि आज टीचर्स डे है और टीचर यानी हमारे जो गुरु होते हैं उनका स्थान इस दुनिया में सबसे ऊपर होता है। टीचर को भगवान के बराबर का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो टीचर्स डे वो कब और क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको याद है कि टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे आता है और उन्हीं के जन्म दिवस के तौर पर हम हर साल टीचर्स डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को भारत के तमिलनाडु के तुर्मानी नामक गांव में हुआ था। वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। तो गरीब ब्राह्मण परिवार से होने की वजह से उनको ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई, लेकिन उनके पापा क्योंकि ब्राह्मण थे, फादर उनके ब्राह्मण थे और काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी पंडित भी रहे हैं, तो इसीलिए जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उन्हें उनकी तरफ से ज्ञान बहुत मिला। यानी वो बचपन से ही ज्ञान में, चीज़ों को सीखने में, किताबें पढ़ने में, इनमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे। शुरू से ही उनका किताबें पढ़ने में रुचि रही है। यहाँ तक कि जब लोग इंग्लिश को ठीक से जानते भी नहीं थे उस टाइम भी डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ा करते थे। यानी शुरू से उनका टीचिंग में, बुक्स रीडिंग में, इनमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रही है। और देखते ही देखते उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को बहुत ही अच्छी जगह पर लाकर खड़ा किया। ज्ञान का अथाह भंडार उन्होंने दुनिया के सामने लाकर साबित किया। जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे वो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे और एक सफल राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अभिनय किया। साथ में वो एक टीचर भी थे। तो जब वो एक टीचर यानी अध्यापक रहे तो उन्होंने टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में अच्छे अच्छे काम करे। लोगों को शिक्षा से जुड़े रहने, शिक्षा के महत्व से जुड़े रहने, शिक्षा के महत्व को समझने, इन सब के बारे में भी लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया। और साथ में उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने एक सफल अध्यापक बनाकर अपने आप को परिचित किया। तो क्योंकि जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे वो एक सफल राष्ट्रपति और एक सफल टीचर थे, इसी वजह से उनके जन्म दिवस को हम हर साल टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। जो पहला टीचर्स डे था वो 5 सितंबर 1962 में उनके 77वें जन्मदिन पर मनाया गया था। यानी जब वो 77 साल के थे तब 1962 में 5 सितंबर को पहली बार टीचर्स डे मनाया गया था और उन्हीं के सम्मान में हर साल टीचर्स डे को मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। साथ में ही एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1975 में हुई। और उनके इन अच्छे महान कार्यों के लिए उन्हें सन 1975 में उनकी मृत्यु के पश्चात भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। साथ में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे वो भारत के वो पहले व्यक्ति रहे जिनको भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो इन्हीं के बर्थडे की खुशी में हम हर साल टीचर्स डे को 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। यानी इन्हीं को डेडिकेटेड किया जाता है टीचर्स डे। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जो थे उनके एकमात्र पुत्र गोपाल सर्वपल्ली जो हैं वो भी एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं। साथ में जो हमारे भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण हैं वो भी डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के परिवार से ही है। तो अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि टीचर्स डे
जो हम मना रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या था। भाई ये तो अपन ने समझ ही लिया कि जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे वो एक बहुत ही सफल अध्यापक थे और उसी के सम्मान में टीचर्स डे को मनाया जाता है। तो टीचर्स डे मनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य जो है हमारा वो है अध्यापकों को सम्मान देना, यानी टीचर्स को सम्मान देना। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों की पहली गुरु उनकी माँ होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानता, वो ना बोलना जानता है, ना चलना जानता है, ना उसे अच्छे की समझ होती है, ना बुरे की समझ होती है। तो शुरुआत में सबसे पहले बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसके जो शब्द होते हैं वो पहला शब्द भी माँ ही होता है और माँ ही उसे जन्म देती है, दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका देती है। और साथ में कुछ शब्द बोलना जो स्टार्टिंग में अपन जो जानते हैं कि बच्चा पहले माँ पापा थोड़े घर वालों को बोलना सीखता है, तो ये सब उसको माँ ही सिखाती है। लेकिन माँ बोलने का सिखाने के बाद में उसे टीचर को सौंप देती है, यानी जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, 3-4 साल का हो जाता है तो उसका स्कूल में एडमिशन होता है। उसके बाद में वो टीचर के सानिध्य में रहकर ही सब कुछ सीखता है, अच्छी बातें सीखता है, अच्छी नॉलेज सीखता है, बड़ों का सम्मान करना सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है, अपने फ्यूचर को लेकर भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। आपने देखा होगा आजकल जब बच्चे छोटे छोटे से रहते हैं तभी उनके दिमाग में सी बातें चलती है, मम्मा मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। तो वो जो टीचर उन्हें ज्ञान देते हैं उन्हीं को वो फॉलो करके अपने भविष्य में अपना कुछ एक सपना देखने लग जाते हैं और अपने सपने को चुन लेते हैं। तो टीचर जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, उन्हें इतना बड़ा सम्मान दुनिया में इसलिए दिया जाता है क्योंकि टीचर भविष्य निर्माता होते हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं। कभी प्यार से तो कभी डांट से, कभी प्यार से तो कभी डांट से हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं। यानी जब आप क्लास में पढ़ते हैं, अपने गुरु के साथ में रहते हैं, तो आपको आपके जो गुरु होते हैं वो डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, मनाते भी हैं, कभी अपने बच्चे की तरह प्यार भी करते हैं। लेकिन वो आपको असल में इन सब चीज़ों से गुजरते हुए आपको एक अच्छा जीवन जीना सिखाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि टीचर भविष्य निर्माता होते हैं और टीचर वो होते हैं जो खुद जलकर भी दूसरे को रोशनी देते हैं। यानी टीचर अध्यापक जो होते हैं आपके, वो खुद जलकर भी आपको रोशनी देते हैं, यानी वो खुद आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए खुद बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। सही और गलत में फैसला करना सिखाते हैं, सच और झूठ में फ़र्क करना सिखाते हैं, बच्चे को उनका भविष्य निर्माण करने की चीज़ें भी बताते हैं। आजकल जो बच्चे होते हैं जैसे वो स्कूल में जाते हैं, छोटे छोटे से रहते हैं, पहले वो गिनती सीखते हैं, शब्द बोलना सीखते हैं, धीरे धीरे वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ना सीख जाते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करना सीख जाते हैं और इसी के साथ साथ वो ये भी समझना शुरू कर देते हैं कि उन्हें आगे अपने फ्यूचर में क्या बनना है, उनका क्या सपना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए टीचर उन्हें काफ़ी मोटिवेट करते हैं, टीचर उनके अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि टीचर और सड़क एक जैसे ही होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं रहते हैं लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। यानी जो टीचर हैं वो खुद तो वहीं रहते हैं, लेकिन जैसे मान लो वो टीचर हैं तो हमेशा वो एक टीचर के पद पर काम करते हैं, बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं, बच्चों को अच्छे बुरे की नॉलेज देते हैं और बच्चों को उनका गोल अचीव करने में भी उनकी मदद करते हैं। इसीलिए बच्चे जो उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं और जो गुरु होते हैं वो वहीं पर रहते हैं। इसीलिए गुरु का हमारे देश में, इस संसार में भगवान से भी ऊँचा दर्जा दिया गया है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमारे टीचर्स का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, उनसे हमेशा प्यार से बिहेव करें और टीचर्स का भी ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चों को अपने सगे बच्चों जैसा समझें। टीचिंग इज़ द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल प्रोफेशन। यानी जो टीचिंग है, स्टडी है, पढ़ाई करना है, वो एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी के सारे प्रोफेशनों को बनाता है। आज एक टीचर जब बच्चे को पढ़ाता है तब बच्चा केवल एक स्टूडेंट होता है। आगे जाने के बाद में वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपने सपनों के अनुसार एक अपना गोल चुनता है
कि उसे आईपीएस बनना है, उसे टीचर बनना है, उसे कलेक्टर बनना है, उसको पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, उसे डॉक्टर बनना है, उसे इंजीनियर बनना है। तो ये जितने भी प्रोफेशन हैं वो टीचिंग से होकर ही गुजरे हैं, क्योंकि बच्चा जब पहले स्कूल में जाता है तो पहले वो नॉर्मल टीचिंग सीखता है, नॉर्मल वो सब स्टूडेंट के साथ एक जैसी पढ़ाई करता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने ही सपने के रास्ते पर चल पड़ता है। तो टीचर ही होते हैं जो बच्चे का भविष्य निर्माण करते हैं, इसीलिए हमें बच्चों का टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हर साल जो टीचर्स डे मनाते हैं, इसके लिए अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल आज 5 सितंबर है तो आज हमें टीचर्स डे मनाना है। हर दिन अपने गुरु के लिए होना चाहिए, हर दिन हमारे मन में हमारे टीचर के लिए सम्मान होना चाहिए, और हमारी जो डेडिकेशन होती है वो पूरी की पूरी हमारे टीचर्स के लिए होनी चाहिए। हमें कभी भी अपने गुरु से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, उसमें हमेशा आपकी भलाई छुपी होती है। जब टीचर आपको डांटते हैं, जब टीचर आपको कुछ कहते हैं, तो उनमें भी उनका प्यार और आपके भविष्य के लिए अच्छा ही छुपी होती है। इसीलिए हमें टीचर्स की बातों को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए, हमेशा उनको अपने माता पिता के समान दर्जा देना चाहिए, क्योंकि खुद भगवान ने भी अपने गुरु को खुद से ऊंचा दर्जा दिया है। इसीलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु का सम्मान सबसे ऊपर है, गुरु का पद, गुरु का ओहदा, गुरु की रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है। तो सभी से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करें, उन्हें आदर दें, उन्हें सम्मान दें, उनकी डांट का, उनकी मार का कभी बुरा न माने। जब एक माँ बाप अपने बच्चों को डांट सकते हैं, मार सकते हैं, तो टीचर को भी ये पूरा हक होता है कि वो अपना बच्चा समझकर उन्हें डांट सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों को चाहिए कि वो कभी इन चीज़ों को बुरा न माने, हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें। सभी को हैप्पी टीचर्स डे। हमारी एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज की तरफ से मैं सरोज सैनी हमारे सभी बच्चों को, सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे।